ब्रिटिश ने इंडिया में बहुत से प्रोविंशियल अल्टरनेशन एक्ट्स बनाए जस्ट फॉर देयर ओन ईज, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, या फिर डिवाइड एंड वीकन करने के लिए वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को, जिसमें आपके बलोच नेशन की डिवीज़न भी शामिल है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के बाद भी पाकिस्तान ने भी वही पॉलिसी अपनाई जो कि ब्रिटिश वहाँ पे अपना रहा था जस्ट फॉर द कंट्रोल। एज वी नो कि आजकल पाकिस्तान में न्यू प्रोविंसेस का टॉपिक ज़ेर बहस है और इसमें आपको टू ओपिनियंस मिलेंगे, गुड और बैड की साइड पे। विद सम हिस्टोरिकल टच आई एम गोइंग टू गिव यू द गुड एंड बैड साइड्स ऑफ दिस। इन द एंड द डिसीजन इज योर्स कि आप इसको अच्छा माने या ना माने। एज आई सेड द ब्रिटिश ने प्रोविंशियल डिविजन्स की जस्ट फॉर देयर ओन एज, और यही मुश्किल आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद एज ए चैलेंज बन के आया बोथ फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन दोनों तरफ का रिस्पॉन्स डिफरेंट था। इंडिया ने वन यूनियन बनाया, लेकिन उसमें हर स्टेट्स मीन हर प्रोविंस को न्यू प्रोविंसेस क्रिएट किए गए बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड जियोग्राफी। मीन आपकी सुप्रीम पावर पार्लियामेंट के पास होगी, लेकिन जो स्टेट्स होंगी मीन जो प्रोविंसेस होंगे उनको उनके अलग लैंग्वेज, कल्चर, जियोग्राफी के बेस पे क्रिएट किया गया, और उनके पास कोई भी स्टेट या किसी भी स्टेट के पास वीटो करने का हक नहीं। मीन्स प्रोविंसेस को लैंग्वेज, कल्चर और जियोग्राफी के लिहाज से अथॉरिटी दे दी गई, लेकिन सेंट्रल पावर आपके पार्लियामेंट के पास ही रही, जिस पर आपके पहले उनके 7 प्रोविंसेस थे, उसके बाद 28 प्रोविंसेस बन गए एंड 8 यूनियन टेरिटरीज बन गई। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने हमेशा सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की। 1958 एक जिसमें 1 यूनिट स्कीम बनाई गई, जिसमें आपका वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान को एक सिंगल प्रोविंस बना दिया गया, और दूसरी साइड पे आपका ईस्ट पाकिस्तान मीन बांग्लादेश रहा। मीन जस्ट 2 यूनिट्स उस टाइम 1955 के बाद बनाए गए। ओके, आफ्टर 15th ईयर्स इन 1970 इज वी नो कि एक यूनिट आपका अबोलिश्ड हो गया, विच वाज बांग्लादेश। 1 यूनिट पॉलिसी बनाना ही दरअसल आपकी कंट्रोल के लिए था, पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए बनाया गया था, बट इसकी वजह से बहुत से रीजनल इश्यूज इमर्ज हुए। उसके अलावा एथनिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो वहाँ की थी, उसकी वजह से बहुत से इश्यूज राइज हुए, जो कि आज तक हम देखते आ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसने आपके नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया, क्योंकि आपके वहाँ पे रहने वाले बहुत से एथनिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़, दे वांट देयर ओन आइडेंटिटी, दे वांट देयर ओन लैंड, दे वांट देयर ओन पावर। बट अनफॉर्चुनेटली ये लोगों को मुत्तहिद करने के बजाय इसने पाकिस्तान को ब्रेक करके रख दिया, जो कि हमें 1971 की शक्ल में नज़र आता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल 1973 के मुताबिक पाकिस्तान को फेडरल रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। मीन पावर आपकी शेयर की जाएगी सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान, और आपका हेड इलेक्ट किया जाएगा बाय द पीपल। एंड आर्टिकल 239 के मुताबिक आपके प्रोविंसेस को अथॉरिटी दी गई। मीन प्रोविंशियल असेंबली को अथॉरिटी दी गई प्रोविंसेस की लिमिट्स के बारे में 2/3 मेजोरिटी के लिहाज से, इफ़ दे वांट टू अबॉलिश इट। मीन अगर प्रोविंसेस न्यू प्रोविंसेस बनाने ही हैं तो फिर उसके लिए आपकी प्रोविंसेस मीन प्रोविंशियल असेंबली का कि 2/3 मेजोरिटी का राज़ी होना लाजमी है। नाउ अभी बात करते हैं कि न्यू प्रोविंसेस किस तरह आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस तरह एज एन डेंजर क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह ये मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, वीकन द फेडरेशन। मीन मोर प्रोविंसेस मीन मोर डिमांड्स फॉर पावर, रिसोर्सेज एंड ऑटोनॉमी, और जिसका वाज़े मतलब है कि वीक सेंटर। सेकेंड, it increase the ethnic tensions. Mean each ethnic group want the power, वो चाहेंगे कि हमें पावर दी जाए, हमें रिसोर्सेज दी जाए, हमें ऑटोनॉमी दी जाए। एंड थर्ड, इट ओपन अप पेंडोरा बॉक्स के अगर एक को अथॉरिटी दी जा रही है तो हमें क्यों नहीं, हम भी लेंगे और उसी तरह की लेंगे। एंड फोर्थ इज़ economic strain, mean new government and new buildings and new bureaucracies, budget etc. and the last one जो कि नज़र भी आ रहा है कि शायद यही हो सकता है कि एलीट कंट्रोल। पाकिस्तान में जो भी आपके चेंजेस आए ऑफन वो आपके कंट्रोल करने के लिए ही आए हैं, फॉर एस्टेब्लिश्ड अ कंट्रोल over people. I briefly explain it. Now move toward the benefits. Benefits आपके क्या क्या हो सकते हैं। People, अगर लोग genuinely चाहते हैं डिमांड एक, जैसे कि हज़ारा प्रोविंस की डिमांड होगी, उसके अलावा आपके साउथ पंजाब में सराकिस्तान मीन अलग एक सराइकी लोगों की प्रोविंस की डिमांड होगी, तो अगर इफ़ दे वांट द पीपल genuinely डिमांड इट, तो
it's better to divide the provinces. Okay, the second benefit is that अगर smaller provinces होंगे तो उनको manage करना ज़्यादा easier हो जाएगा, आपके जो legal works हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह होंगे, बहुत fast होंगे, and other in case अगर उनको authority दी जाए. And the third is fair resources distributions होगी, mean कितना हिस्सा किसके पास कितना जाना चाहिए, उनकी डिमांड कितनी है, तो उस हिसाब से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ईजियर भी हो जाएगा. बाय द वे, आपकी 18th अमेंडमेंट जो कि 2010 में हुई, जिसमें मोर पावर और रिसोर्सेज प्रोविंसेस को दी गई, वो भी ज़्यादा आपके लिए कारामद साबित नहीं हुई. लेट्स सी व्हाट विल हैपन.